हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा जिमिन के इस बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो जिमिन को एक बार फिर से कोशिश करते हैं फूड खिलाने की, पर जिमिन फिर से उनके हैंड को अपने माउथ के पास से थ्रो कर देते हैं, पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से शुगा गुस्से में जिमिन को फोर्सफुली काउच पे पुश कर देते हैं और उनके ऊपर आके उनके साथ फोर्स करने लगते हैं, जिससे जिमिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और वो गुस्से में शुगा के चिक पे ज़ोर से स्लैप कर देते हैं, जिसकी वजह से शुगा जिमिन की तरफ अपने रेड आई से देखते हैं और वो उनकी तरफ अपने इतने ज़्यादा गुस्से में देखते हैं, जिससे जिमिन पूरी तरह से कांपने लगते हैं। उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही होती है, पर शुगा जिमिन के पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें मैं जितना स्वीटली तुम्हारे साथ और जेंटली बिहेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उतना ही ज़्यादा मेरे साथ रूड हो रहे हो और अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे स्लैप करने की। और वो ये कहकर जिमिन के ऊपर बहुत ही हार्श तरीके से उनकी शर्ट को पकड़ते हैं और उनकी बॉडी से एकदम से अलग कर देते हैं, फाड़ देते हैं उनके क्लोथ्स को, और वो बहुत ही हार्शली उनके चेस्ट पे आके बाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे जिमिन को बहुत पेन होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं शुगा को अपने ऊपर से हटाने की, पर शुगा बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़ते हैं और वो उनके दोनों हैंड को अपने एक हैंड से ग्रिप करते हुए उन्हें काउच पे बहुत ही ज़्यादा हार्शली पुश कर देते हैं और उन्हें पिन करके काउच पे ही उनको रफली और बहुत ही पेनफुल तरीके से किस कर रहे होते हैं, उनको जगह जगह बाइट कर रहे होते हैं। शुगा का ये डेविल साइड देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो फिर कहते हैं कि ये एक माफिया, ये इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकता है, और वो अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। जिमिन के ऐसे बिहेवियर से शुगा को और भी ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है और भी ज़्यादा वो रफली उन्हें टच करना शुरू कर देते हैं उनकी बॉडी पे, और फिर वो हार्शली उनके ट्राउज़र को उनके वेस्ट से नीचे कर देते हैं और ख़ुद अपने सारे क्लोथ्स को उतार के वो जिमिन के साथ बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही रफली उनके साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं। वो जिमिन को कोई भी प्रिपेयर नहीं करते हैं, जिससे जिमिन को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, पर शुगा बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। उनके साथ वो फोर्सली इंटीमेट होते हैं, जिससे जिमिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और वो शुगा को पुश करने की कोशिश करते हैं, पर शुगा उनके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं हटते हैं और वो उनके पूरी अपर बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बाइट के मार्क कर दे रहे होते हैं। वो उनकी पूरी अपर बॉडी को अपने टीथ मार्क से बिल्कुल भर देते हैं, जिससे जिमिन को अपने बॉडी का हर एक पार्ट में सिर्फ पेन ही फील हो रहा होता है और शुगा उन्हें जितना हो सके उतना ज़्यादा पेन फील करा रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहे होते हैं और वो उनके साथ रफली इंटीमेट होते हुए उनको बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी से प्रेस कर रहे होते हैं उनकी बॉडी को, जिससे जिमिन को और भी ज़्यादा पेन होता है और जिमिन को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और शुगा ये फील कर पा रहे होते हैं कि कुछ लिक्विड है जो ड्रॉप हो रहा है, और पर शुगा नहीं रुकते हैं। वो शुगा उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली सेक्स करते हैं। जब वो देखते हैं कि जिमिन उनके इतने ज़्यादा रफली सेक्स करने की वजह से वो इतना ज़्यादा रो रहे हैं, उन्हें पेन हो रहा है, तो वो जिमिन के अंदर से अपने आप को पुल बैक करते हैं और वो नोटिस करते हैं कि जिमिन को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। फिर वो जिमिन को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें बेड पे ले आते हैं और वो फिर से उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके साथ फिर से एक बार उनके अंदर अपने लोअर पार्ट को इन करा देते हैं और फिर से अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर देते हैं। इस बार वो अपने स्पीड को थोड़ा कम कर रहे होते हैं, पर जिमिन का ऑलमोस्ट बॉडी लोअर पार्ट नम हो चुका होता है, उन्हें इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता है। वो बस अब कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं अपनी इस कंडीशन को, वो इस पेन को बहुत ज़्यादा सह रहे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो अपनी आइज़ को स्लोली क्लोज करना शुरू कर देते हैं, पर शुगा बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। वो फास्टली उनके साथ फिर से लव मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। जब वो नोटिस करते हैं कि
जिमिन ऑलमोस्ट सेंसलेस हो गए हैं और वो उनके किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं और ना ही अब जिमिन कोई भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अपने आप को कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट कर रहे हैं, ना ही वो अब को चिल्ला रहे हैं। तो वो उनके फेस की तरफ देखते हैं जो पूरा आंसू से कवर हो रखा होता है उनका फेस, और वो बस जिमिन के इतने ज़्यादा पेल और पेनफुल फेस को देखते हैं कि उन्होंने गुस्से में जिमिन के साथ ये सब कर दिया। फिर वो उन अपने आप को उन थोड़ी देर बाद उनके अंदर से बाहर करते हैं, जब वो पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हैं अपना वार्म लिक्विड जिमिन के अंदर। फिर वो अपने आप को उनके अंदर से बाहर करते हैं और वो जिमिन की तरफ देखते हैं जो कि पूरी उनकी बॉडी सिर्फ रेड हो रखी होती है और उनके नेक पे फिंगर के मार्क होते हैं जो थोड़ी देर पहले जब उन्हें शुगा ने उनके नेक पे मॉर्निंग में दिए थे, तो वो उन सारे मार्क्स को देख रहे होते हैं, जिससे जिमिन का वो पेन समझ रहे होते हैं कि जिमिन को किस लेवल का पेन हुआ होगा। और दूसरी साइड पे अपने बेडरूम में होते हैं और वो सो रहे होते हैं, तो उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर नाइटमेयर आता है जिसमें वो काय का और अपना विज़न देख रहे होते हैं कि वो सारा उनका मेमोरीज उन्हें रिवाइंड करा रहा होता है कि उनकी वैसे काय कॉलेज की बिल्डिंग के रूफ एरिया से गिर गए थे। वो ये जैसे ही विज़न देखते हैं, नाइटमेयर देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने सपने में डर रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। फिर वो रोते हुए काफ़ी ज़्यादा जब वो परेशान से हो जाते हैं, वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो अपने बेडरूम की चारों तरफ देखने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो पूरी तरह से काँप रहे होते हैं। वो बस इस समय जंगकुक को अपने पास चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। वो तुरंत ही साइड टेबल से अपने फ़ोन को लेते हैं और वो तुरंत ही जंगकुक को कॉल कर देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। दूसरी साइड जैसे ही एक रिंग होती है, जंगकुक अपने साइड टेबल से अपने फ़ोन को पिक करते हैं और वो जैसे ही ते का नाम देखते हैं वो कॉल को पिक कर लेते हैं। वो दूसरी साइड ते के इतने ज़्यादा रोने की आवाज़ सुन के जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो बार बार उनसे पूछने लगते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। पर ते इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो पूरी तरह से काँप रहे होते हैं और ना ही वो उनसे कुछ बात कह पा रहे होते हैं। वो बस बार बार रिपीट कर रहे होते हैं कि आप कहाँ हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरे पास आ जाएं। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जंगकुक तुरंत ही फ़ोन को कट करते हैं और वो फ्रेश होते हैं और अपने क्लोथ्स को चेंज करके वो ते के घर की तरफ आ जाते हैं। वो जैसे ही ते के अपार्टमेंट आते हैं, वो नॉक करते हैं। ते अपने रूम से बाहर आते हैं और वो डोर को ओपन करते हैं और वो जेके को अपने सामने देखते ही उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। ते को इतनी बुरी तरह रोते हुए देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो ते के बैग को अपने हैंड से रब कर रहे होते हैं, पर ते उनसे हग ब्रेक बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। ते की पूरी बॉडी शिविर कर रही होती है। ते के इस कंडीशन को देख के जिनको कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ते को क्या हो गया है। वो ते को बहुत ही प्यार से अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं, पर ते उनके नेक के अराउंड अपने हाथों का भी उन्होंने लपेट रखा होता है। वो बिल्कुल भी उन्हें छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। जेके उन्हें अपने साथ उनके बेडरूम में लाते हैं और वो उनको बहुत ही प्यार से अपने आर्म्स में कैरी करके बेड पे बैठ जाते हैं और उनके इतने ब्यूटीफुल फेस पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हुए उनके आंसू को वाइप करते हैं और अपनी स्वीट और काम टोन में कहते हैं कि बेबी प्लीज़ तुम पहले रिलैक्स हो जाओ और फिर बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों इतना ज़्यादा डर गए हो, सब ठीक तो है ना। और ये सुनते ही ते उन्हें फिर से हक कर लेते हैं और उनके चेस्ट में अपने फेस को हाइड करते हुए रोने लगते हैं। जेके उनके बैक को रब करते हैं और उन्हें काफ़ी देर तक ऐसे ही कंसोल करते हैं। फिर जब ते थोड़ा काम फील करते हैं तो जेके फिर से उनसे पूछते हैं कि बेबी क्या हुआ, लव तुम मुझे बताओ, मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर करो। पर ते इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो बस जेके से कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नाइटमेयर आया, मैं नहीं चाहता हूँ मैं आपसे दूर रहूँ, प्लीज़ आप मेरे पास रहिए। और वो ये कहकर ते को एक बेबी की तरह बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। तो जेके भी उनके इस टाइट हग को बहुत ही प्यार से
उन्हें संभाल रहे होते हैं और वो उन्हें बेड पे आराम से आ जाते हैं। ते एक बेबी की तरह उनके आर्म्स में ही अभी भी बैठे होते हैं। ते जेके हेडबोर्ड के सहारे अपने बैग को करते हैं और ते को अपनी आर्म्स में लेके उनके बैग को कंटिन्यूसली अपने हैंड से बहुत ही प्यार से रब करते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब ते नॉर्मल हो जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि वो जेके के ऑलमोस्ट ऊपर ही लेटे हुए हैं। फिर वो स्लोली अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश करते हैं तो जेके उनके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि बेबी तुम कहाँ जा रही हो। तो ते अपने शाय फेस के साथ उनसे कहते हैं कि नहीं, आप थक गए होंगे ना, तो मैं साइड में लेट जाता हूँ और आप यहाँ से कहीं तो नहीं जाएंगे ना। और वो ये कहते हुए उनके शर्ट की स्लीव को बहुत ही प्यार से होल्ड कर लेते हैं। उनके इतने ज़्यादा स्वीट और एकदम बेबी की तरह बिहेव करते देखकर जेके स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर कहीं नहीं जाऊँगा। और वो उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लेटा देता है और वो खुद भी उनके साइड में लेटने लगते हैं। तो वो अपने अपर बॉडी की शर्ट को निकाल देते हैं, क्लोथ्स को, और वो उनके साथ बेड पे जैसे ही ज्वाइन देने लगते हैं। जेके की इतनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी बॉडी को देखकर ते बस विदाउट ब्लिंकिंग उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। वो उनकी अपर बॉडी को देखते हुए अपने लोअर लिप को बाइट कर लेते हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और वो ते के पास बेड पे आ जाते हैं और उनके ईयर के पास आके बहुत ही सॉफ्टली कहते हैं, बेबी बॉय ये सब कुछ तुम्हारे लिए, और तुम क्या अभी मुझे टाइटली हक करना चाहते हो, तुम मेरी बॉडी को फील करना चाहते हो। और वो ये कहकर उनको अपनी तरफ अपनी आर्म्स में खींच लेते हैं, जिससे ते बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शाय करने लगते हैं। उनका पूरा फेस एकदम से रेड हो जाता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हैं और वो उनके उस ब्लशिंग फेस पे किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके पूरे फेस को किस करते हैं और उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करके फिर वो उन्हें टाइटली अपनी आर्म्स में ग्रिप कर लेते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में। और जेके के इतने ज़्यादा टाइटली हक करने से ते ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे होते। फिर वो उनके नेकेड चेस्ट पे बहुत ही प्यार से स्लैप करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी ग्रिप को लूज़ कीजिए। और वो ये बात बहुत ही शर्माते हुए कह रहे होते हैं। तो जेके उनकी इस बात को सुनते हैं और वो अपने ग्रिप को लूज़ कर देते हैं। ते उनके चेस्ट पे अपने हेड को रखते हैं और उनकी बेली पे अपने हैंड को लेके जाके बहुत ही प्यार से उन्हें वहाँ पे टच करना शुरू कर देते हैं। ते के इतने ज़्यादा सॉफ्ट टच से जेके अनजाने में ही मौन करते हैं और उनके मौन को सुनकर ते बस उनके फेस की तरफ देख रहे होते हैं। और जो इस समय जंगकुक ने अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर रखा होता है और अपने लोअर लिप को अपने टीथ के नीचे दबा रखा होता है, जिसे देखकर ते को और भी ज़्यादा शाय फील होती है। और वो स्लोली अपने हैंड को स्लाइड करते हुए जेके के एब्स पे आ जाते हैं और एब्स से अपनी फिंगर से उनके एब्स को टच करते हुए उनके साथ खेलने लगते हैं। और फिर वो स्लोली उनके चेस्ट पे आ जाते हैं और बहुत ही प्यार से उनके निप्पल को अपने फिंगर से रब करना शुरू कर देते हैं, जिससे जेके बस मौन करते हैं। और फिर वो अपने आइज़ को ओपन करके कहते हैं कि बेबी बॉय तुम मुझे टीज़ कर रहे हो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, फिर तुम मुझे ब्लेम मत कहना कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हार्डली तंग करा के तुम अपने बेड से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे। ये बात सुनकर ते बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं और अपने हैंड को पीछे खींच लेते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।